हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 टॉपिक। एक टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा और डिटेल से बताना है, प्लेस वैल्यू को। बाकी मेन रूप से आज हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू, दशमलव वाला। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान। स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या के बारे में। एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम लोग ये गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के दशमलव वाले पार्ट को थोड़ा सा कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग प्लेस वैल्यू पे ही चर्चा करते हैं। प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 35241 में 4 का स्थानीय मान। 35241 4 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए। अब देखिए, हम आपको चूंकि बताए थे प्लेस वैल्यू के बारे में, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो 4 का स्थानीय मान अगर निकालना है हमको, तो इस संख्या में देखिए 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद 4 के बाद देखिए कितनी संख्या है, तो 4 जो है, 4 के बाद एक संख्या है, तो एक जीरो बैठा दीजिए। ये आपका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये तो बात आ गई। लेकिन अगर हमको दशमलव में दें, दशमलव वाला जो है फेस वैल्यू किस तरह से निकालें? दशमलव का जो स्थानीय मान है, दशमलव में अगर कोई दे देता है संख्या, तो उसका कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। जैसे इसी को ले लेते हैं, 35.241। अब इसमें 4 का आपसे स्थानीय मान पूछा है, तो क्या करिएगा? इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर दशमलव में क्या होता है, आपको दशमलव से पहले वाले से कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद वाले से कोई मतलब नहीं। जहाँ संख्या है उसी की ओर से आपको मतलब रखना है। ठीक है, संख्या कहाँ है? 4 यहाँ पे है, तो 4 आप लिख दीजिए। ठीक है, 4 लिख दिए। अब देखिए 4 जो है दशमलव के कितने अंक बाद है? तो आप कहिएगा कि दशमलव के 2 अंक के बाद है, तो बटे में यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे बटा में लिखा जाता है। तो इसको अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो 0.04, यानी 0.04। तो 2 अंक है, तो 2 जीरो देना होगा। 2 अंक है ना, तो 2 संख्या के बाद, तो आप लोग सोचिएगा कि 2 जोड़ी जोड़ी नहीं, यहाँ पे दोनों संख्या गिनिए आप। दशमलव आपको निकालने आता ही होगा। ठीक है, तो 2 अंक है, 2 संख्या है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव को एक अंकीय हो गया, एक जीरो ले लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दशमलव वाला आपको 4 का स्थान। अगर यहीं पे 4 का बोला है, यहाँ पे 2 का बोल देता कि 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो अगर आपको 2 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या होगा? 2 लिख दीजिए। 2 के बाद देखिए कि दशमलव के कितने अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद है ना, दशमलव के बाद जस्ट है, यानी यहाँ पे है, यानी एक जीरो हो जाएगा। इसको अगर निकालना जाए तो 0.2, यानी कहने का मतलब सिंपल देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जितना दूर जा रहा है उतना जीरो आप बैठा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। ये देखिए दशमलव के बाद दूर नहीं था, जस्ट बगल में ही था, तो दशमलव 2 होगी। अगर आपको दशमलव से पहले वाला का मान निकालने के लिए, जैसे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान आपसे बोले, तब क्या करिएगा? तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान सिंपली 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले है, बाद में नहीं। यहाँ पे अगर 3 का स्थानीय मान आपसे पूछे
यहीं पे 3 का स्थानीय मान, तब क्या करिएगा, 3 का स्थानीय मान 3, 3 के बाद दशमलव के पहले कितना अंक है, 2 अंक के बाद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 यहाँ पे बैठाते हैं, यानी यहाँ पे 30, यानी दशमलव से जितना दूरी हो रहेगा उतना 0 हम बैठाएंगे। दशमलव से पहले है ना, 3 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक 0 बैठा देंगे। मतलब सिंपल, जैसे इस तरह से निकाल रहे हैं ना प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, उसी तरह दशमलव से पहले वाला का निकालना है, लेकिन दशमलव का बाद वाला में उल्टा हो जाता है, बटा में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बातें को ध्यान में रखना है, ये आगे चल के भी आपको बहुत सारे चीजें हैं जो पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा है सेकेंड नंबर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को अगर हिंदी में बोला जाए तो जातीय मान बोला जाता है। ठीक है, जातीय मान, अगर हिंदी गलत लिखा हुआ होगा तो बोलिएगा, इधर से भी होता है जातीय मान, जातीय जातीय मान, इधर से ही लिख देते हैं। चलिए, तो अब देखिए फेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि फेस वैल्यू यानी जातीय मान, तो जहां पे मान है वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं, 3 5 2 4 1। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 1, पूछ दिया 5 का फेस वैल्यू बताइए, तो आपका आंसर हम कहेंगे कि 5 ही होगा। कहेगा कैसे, तो फेस वैल्यू का मतलब जो आपसे पूछ रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता हमारा 3 का फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू, तो क्या हो जाता आंसर में हमारा 3। 1 का फेस वैल्यू पूछेगा, 1 का फेस वैल्यू बताइए, 1 का फेस वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा, 1 का फेस वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 का फेस वैल्यू पूछेगा, 2 का फेस वैल्यू, तो 2 का फेस वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे जिसका, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू समझ में आया, फेस वैल्यू समझ में आया। ठीक है, प्लेस वैल्यू का जो दशमलव वाला पार्ट है उसको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, ये बेसिक लेवल है, बच्चों के लिए है, तो ज़्यादा लंबा हमने नहीं खींचा। ऐसे कंपटीशन लेवल में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा लंबा खींच के पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना समझना इनफ है, इतना समझ गए आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को समझते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, तो थर्ड पॉइंट हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको दो चार पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला क्या याद रखना है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर यहीं पे हम देखा जाए, अगर आपसे बड़ी पूछ रहा है, बड़ी संख्या को भी ले लेते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बोलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो अगर आपको एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या लिखेगा, 9 लिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे दो अंकों दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो एक लिखने के बाद एक जीरो बैठा दीजिए। वहीं अगर दो अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाए तो दो नौ डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपसे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करिएगा, एक पर तीन जीरो डाल दीजिएगा, गलती हो जाएगी। एक पर कितना जीरो डालिएगा,
दो जीरो डालिएगा, क्योंकि आपको संख्या को गिनना है, जीरो को नहीं गिनना है। यहाँ पे क्या बोला गया था, एक अंकों की संख्या एक ही है, दो अंकों की संख्या दो है लेकिन जीरो एक। यहाँ पे तीन अंकों की संख्या तीन संख्या है लेकिन जीरो कितना है, दो है। तो ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं पे लेकिन यहाँ पे जितने संख्या है उतने नौ, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है। इसमें कहाँ तक दिया हुआ है, इसमें चार तक दिया हुआ है, तो चार ही तक आपको बताते हैं, ज़्यादा आप जानिए फिर अपने से बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको बेसिक तो समझ में आ गया, ये खुद से भी कर सकते हैं। आपको 1000 अंक का पूछ दिया, एक लिख के 9,999 जीरो बैठा दी, हो जाएगा आपका। यहाँ पे चार अंक का पूछा है, एक लिखिए, तीन जीरो बैठाइए तो चार अंक का हो गया ना। लेकिन यहाँ चार अंक करने के लिए चार नौ बैठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा नहीं बैठाना। अब देखिए इसके बाद और क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए एडिटिव्स, क्या हो गया, एडिटिव है ना, एडिटिव इनवर्स। इसको हम लोग हिंदी में योज प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी समझ में आ गया आपको। फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम समझते हैं योज प्रतिलोम, प्रतिलोम या विलोम भी इसको बोलते हैं, या संयोजी प्रतिलोम, प्रतिलोम ही लिखा है ना, हाँ प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। यहीं पे हम समझ लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखिए योज प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये आप थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में जो दिया हुआ है इससे आपको मतलब इसमें मेन मेन एकदम कंसेप्ट कर करके दिया है, ठीक है। मतलब डेफिनेशन भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया। देखिए डेफिनेशन क्या है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग शून्य हो तो उनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम कहलाएगा। वहीं पे गुणात्मक में दिया है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहें। यानी कि कहने का मतलब यदि दो संख्या है, योग शून्य आ रहा है, तो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग योग शून्य हो क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल मतलब पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, आपसे पूछा जाए कि चार का योज प्रतिलोम बताइए, चार का योज प्रतिलोम यानी चार का एडिटिव इनवर्स बताइए। तो चार का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो चार प्लस में है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस में चार लेते हैं तो दोनों आपस में घट कर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है योज प्रतिलोम है, यानी कि एडिटिव इनवर्स। अगर आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर -4 -4 का योज प्रतिलोम आपसे पूछते हैं तो यहाँ पे हम लोग +4 लेंगे, क्योंकि -4 में अगर हम +4 करते हैं तो दोनों आपस में घटकर खत्म हो जाएगा और जीरो बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -4 का योज प्रतिलोम 4 होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल बात यह है कि आपको साइन सिर्फ पलट देना, ठीक है। माइनस में है तो प्लस में साइन कर दीजिए, ठीक है। तो साइन को आप पलट दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम बन जाएगा। उस संख्या का योज प्रतिलोम हो जाएगा। आपसे 10 का योज प्रतिलोम पूछेगा, -10 लिख दीजिएगा। 99 का योज प्रतिलोम पूछेगा, -99 कर दीजिएगा। 100 का योज प्रतिलोम पूछेगा, -100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो योज प्रतिलोम समझ में आया। और कोई एग्जाम्पल इसमें देने का है, दिया है, नहीं दिया है, चलिए ठीक है।
जीरो का योज प्रतिलोम जीरो ही होता है। यहाँ पे एक नोट में दे दिया है तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। नोट, जीरो यानी शून्य का योज प्रतिलोम क्या होता है? जीरो होता है, यानी जीरो ही होता है, जीरो ही होता है। क्यों होगा? क्योंकि शून्य तो आ ही जाएगा, शून्य आप प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जीरो का योज प्रतिलोम बोला जाए तो जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एक, यानी कहने का मतलब जिस तरह से यहाँ था संख्याओं का योग था, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो? एक हो, क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। दोनों संख्या आपस में गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, आपसे पूछ दिया 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप दिमाग लगाइएगा इसमें क्या गुना करे कि एक आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन साफ साफ बोल रहा है कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल एक हो तभी वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो इसमें क्या आप गुना करिएगा कि एक आएगा? तो आप लोग सोचिएगा कि अरे क्यों ना 5 को उलट कर गुना कर देते हैं तो एक आ जाएगा। यानी अगर हम इसमें 1/5 से गुना करते हैं तो हमारा मान क्या आएगा? एक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एक? क्योंकि 5 में अगर 1/5 गुना होता है तो 5 से 5 क्रॉस में कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास एक, यानी 5 गुने 1/5 करते हैं तो 5 से 5 गया, बचा हमारे पास क्या? एक बचा। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उसे उलट दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आपसे, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा, अगर आपसे कोई बटा वाला पूछ दे, इसमें बटा वाला एग्जाम्पल दिया है क्या? हाँ, 6 का दिया है, 8 का गुणात्मक, 100 का दिया एग्जाम्पल, बटा वाला नहीं दिया। अगर हमसे एक बटा वाला हम एक ऐड कर देते आपके लिए, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछते, तब क्या करिएगा? तब कहिए कि अरे इसमें 5 गुना करेंगे तो एक आ जाएगा मेरा। तो यानी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि गुना करने के बाद एक आ जाना चाहिए। कोई भी संख्या हो, क्या गुना करेंगे कि एक आ जाएगा, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो 1/5 में अगर हम 5 को गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्या? गुणात्मक गुणनफल एक आ जाएगा। तो ये एक आंसर नहीं होगा, आंसर एक नहीं होगा, आंसर ये 5 होगा, आंसर ये 1/5 है, एक आ जा रहा है। यानी कि अगर हम 1/5 में गुना करेंगे 5 से, तो 5 से 5 कटा, गुणनफल एक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 का योग गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो 1/5 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों हमने क्लियर किया अभी। इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 6 चीज़ें के बारे में आज हम लोग चर्चा की। ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाता है, इसको उतारना चाहें तो आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था आज 6 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।